जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। डीएसपी ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th की चैप्टर नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पूरी निबंध को हम लोग समझे थे, साथ में लेखक परिचय को किए थे। लेखक परिचय को भी हम लोग समझे थे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हैं आप लोगों के लिए। चलिए सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। चलिए, जो कि हमारा क्या है कि चैप्टर नंबर क्या है 4 है हमारा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए इसकी सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, सारी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपके बीच हम पेश कर रहे हैं। चलिए, जो कि क्या है हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। तो आप लोगों को लेखक परिचय के दौरान हम पूरी बात को बताए थे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनके जन्म से लेके इनकी मृत्यु तक की पूरी कहानी को आपको बताए थे। अगर इस वीडियो की क्वेश्चन नहीं बन रही है आपसे और यहाँ से आपको लगे कि ये नहीं बन रहा है हमसे, तो इससे पहले वाली वीडियो को देखें और वहाँ से आप पहले पूरी बात को सीखें। उसके बाद आपसे यहाँ की सारी क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। चलिए, क्या है हमारा ऑप्शन नंबर है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, ए ऑप्शन है कि गुलाब राय, बी हमारा है शांति प्रिय द्विवेदी, तीसरा है प्रताप नारायण मिश्र, चौथा हमारा क्या है ऑप्शन डी क्या है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको पूरी कहानी क्या बताए थे, किनके द्वारा ये लिखा गया निबंध, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। अब देखेंगे हम लोग आगे, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो आपको जब बताए थे कि इन्होंने, इनके द्वारा जो निबंध लिखी गई है इसमें इन्होंने नाखून को क्या बताया था कि इसको नाखून को हजारों बार काट देते हैं फिर भी बढ़ जाता है, इसीलिए इसको क्या बोले थे कि नाखून क्या है, तो निर्लज बेलज बहाया है। निर्लज बेलज और बहाया है, ऐसा क्या बोले थे, नाखून को बोले थे। कौन बोले थे, तो इसके लेखक बोले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऐसा बोले थे, जो कि हमारा क्या है ऑप्शन नंबर ए है हमारा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो कि क्या है कि कामसूत्र किनकी रचना है। कामसूत्र के बारे में आप लोगों को बताए थे। कामसूत्र एक ऐसी पुस्तक है, इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है इस चीज़ के बारे में कि नाखून के इतिहास के बारे में लिखा गया है। कामसूत्र ऐसी पुस्तक है जो, इस पुस्तक में क्या लिखा गया है, तो नाखून के इतिहास के बारे में लिखा गया है। और क्या होता है कि ये पुस्तक लिखा गया है वत्स्यायन द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग क्या लिखा हुआ, कामसूत्र किनकी रचना है, तो वत्स्यायन ये कर देंगे, ठीक है, वत्स्यायन के द्वारा ये रचना लिखी गई है उन्हीं की। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे। आगे जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4 है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। इनमें से कौन सी क्या है रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। पहला हमारा है अशोक के फूल, माटी की मूर्तें, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसमें आपको हम बताए थे कि अशोक के फूल, विचार वितर्क, अल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, ये सब बताए थे। लेकिन हमें नहीं लगता है कि हमने ये बताया था आपको, तो ये नहीं बताए थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं है, ये नाम क्या है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं लिखा हुआ है, ये उनकी रचना नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस प्रकार का निबंध है। तो जिस टाइम आपको चैप्टर बताए थे उसमें बताए थे हम कि यह निबंध कैसा है, तो इसके बारे में हम आपको बताए थे कि यह निबंध ऐसा निबंध है जिसमें कि क्या बताया गया था कि ललित निबंध। इसको क्या बताया गया था कि यह कैसा निबंध है, तो ललित निबंध है, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, तो इसमें क्या लिखा गया है, ए नंबर ऑप्शन है, जो क्या कि ललित निबंध है। चलिए ये सारी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये सारी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। तो हम आपको बताए थे कि गौर करके कुछ चैप्टर बताए थे, जो कि ऑप्शन क्या है कि गौर देश, कैक्य, वाहिक, गंधार। तो क्या हो जाएगा मेरा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गौर देश हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे कि कौन देश के लोग छोटे नख रखना पसंद करते हैं, नाखूनों को रखना पसंद। क्वेश्चन आपसे नहीं बन रही है तो आप इससे पहले वाली वीडियो को देखिए जिसमें कि हम लेखक परिचय और पूरे निबंध को अच्छे ढंग से समझाए हैं, पढ़ाए हैं। चलिए ताकि कि आपसे इस वीडियो की सारी क्वेश्चंस बन सके, जो कि हमारा है क्या बताए थे हम कि दाक्षिणात्य के बारे में बताए थे कि यहाँ पे क्या होता है कि छोटे नख रखना पसंद करते हैं यहाँ के लोग। चलिए
अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब बताए थे हम कि 19, आपको बताए थे इनका जन्म के बारे में, हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 19 अगस्त को बताए थे। क्या बताए थे कि 19 अगस्त को 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में, आपको बताया था कि बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में कब होता है? तो 19 अगस्त 1907 ईस्वी को होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, 1907 ईस्वी, सिर्फ ईस्वी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जस्ट पहले हम आपको बताए थे कि 19 अगस्त 1907 ईस्वी को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ, जो कि हमारा क्या है, बलिया बिहार, समस्तीपुर बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश। ये क्या हो जाएगा हमारा, बलिया उत्तर प्रदेश। ऐसा नहीं कि बलिया देख के बलिया बिहार मार देना है, आपको पूरे अच्छे ऑप्शंस को अच्छे ढंग से पढ़ना है। बलिया उत्तर प्रदेश में भी, बलिया बिहार में भी है, तो ध्यान रहे कि इनका जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या है, दधीची मुनि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना था? तो आप लोगों को बताया कि दधीची मुनि की हड्डी से इंद्र जी ने अपना ब्रज बनवाया था। कौन बनवाया थे? तो ब्रज क्या होता है, जो कि यहाँ पे युद्ध के समय प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे जो लगा नहीं होता है, वो होता है ब्रज होता है, उसी का नाम ब्रज होता है, जो कि इंद्र भगवान ने अपना क्या बनाया था? तो ब्रज बनाया था। क्या बनाया था? तो ब्रज बनाया था, ठीक है। चलिए, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे जो कि 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र जी को ना, इंद्र जी बताए थे ना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नख किसका प्रतीक है? चलिए आप लोग बताइए नख किसका प्रतीक है, क्योंकि आप लोगों को बताए थे, पूरी जब चैप्टर पढ़ाए थे उस टाइम आप लोगों को बताए थे नख किसका प्रतीक है, मानवता का, पशुता का, किस चीज़ का? तो इसमें हम बताए थे आप लोगों को कि क्या है, नख क्या है, पशुता का प्रतीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ये किनकी रचना है? तो आपको हम लेखक परिचय में बताए थे, ये सारी चीज़ को लिखवाए थे। पृथ्वीराज रासो, अशोक के फूल, अनामदास का पोथा, ये सारा जो लिखवाए थे, ढेर सारी आपको लिखवाए थे, अल्पलता, विचार वितर्क, ये सब क्या लिखवाए थे? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कि 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नख, ठीक है, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? मतलब कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पे, लाठी पे, एटम बम पे, लोहे के विभिन्न हथियार पे, एटम बम पे। आज हम लोग किस से भरोसा करते हैं? तो एटम बम पे भरोसा करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे मेरा जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर मेरा 15 है, 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? किनको? हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इनको कब किया गया था? तो 1957 ईस्वी को किया गया था। कब? तो 1957 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अशोक के फूल किनकी रचना है? तो अशोक के फूल के बारे में आपको बताए थे, बार बार मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? दिनकर जी, सुमित्रानंद पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मुल्ले। कौन सा हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोगों को मैं एहसास दिलाता हूँ कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे हमारे द्वारा जो पढ़ाई गई वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को पूरे अच्छे ढंग से देखें, आपके एग्जाम में बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगी। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद मेरा नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है। मेरा 17 नंबर क्वेश्चन है जो कि है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई है? तो इनकी मृत्यु हम बताए थे आप लोगों को कि इनकी मृत्यु दिल्ली में हो जाती है। कब हो जाती है? तो
1979 ईस्वी को हुई है। इनकी मृत्यु कब होती है? तो 1979 ईस्वी को होती है। कहाँ पे? तो दिल्ली में हो जाती है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए में हमारा 1979 लिखा हुआ है, जो कि दिल्ली लिखा हुआ है। यहाँ तक के बाद हम लोग अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बातास्यान द्वारा ये कामसूत्र लिखा गया है, जिसमें क्या है कि नाखून का इतिहास है। ठीक है, क्या बताया है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र में बताए हैं। चलिए, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो बातास्यान द्वारा लिखा गया है। चलिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा। अब देखेंगे हम लोग आगे देखेंगे, जो कि क्या है हमारा। अब नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? तो इन्हें किस विश्वविद्यालय से? तो लखनऊ के बीबी विश्वविद्यालय से इन्हें क्या मिला था? वहाँ से इन्हें क्या मिला था? तो बीबी की ये डिलीट की उपाधि मिला था। कहाँ से? तो लखनऊ बीबी कॉलेज से, लखनऊ बीबी से। ठीक है, चलिए, जो कि हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। अब आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानी में चंद्रकार क्या है? चंद्रकार, त्रिकोण, तंदुल, उसके बाद क्या है? वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? आपको हम बताए थे कि मनुष्य अपने नाखून को जिस दिशा में चाहे उस दिशा में काट सकती है, घुमा सकती है। तो मेरा कौन सा हो जाएगा? उसको चंद्रकोण बनाए या फिर जैसा मन करे इंसान को वो खुद से बना सकता है। ठीक है, चलिए, यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा? हमारा नख को ही क्या करेंगे? हम क्लिक करेंगे, ये हमारा नख हो जाएगा। फिर देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट 21 है कि दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना था? तो आपको पीछे भी ये सब दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन कि इंद्र का ब्रज बना था। अब देखेंगे हम लोग आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो ये काफ़ी लोकप्रिय क्वेश्चन है। कहे तो लोकप्रिय क्वेश्चन कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? लोकप्रिय क्वेश्चन कहेंगे। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। क्या कि आलोक पर्व के लिए इन्हें क्या मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी रचना थी आलोक पर्व। आपको हम पिछली वीडियो में बताए थे कि आलोक पर्व के लिए इन्हें क्या मिली थी? तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब देखेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या है? प्राचीन मानव का, पहले के आदमियों के बारे में बोल रहा है, जो कि हम क्या बताए थे आपको जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, तब बताए थे आपको कि हमारे पूर्वज के बारे में बताया। उस समय के लोगों का अस्त्र क्या था? शस्त्र क्या था? तो उस टाइम के लोगों का अस्त्र क्या था? तो नख था। वो नाखून से ये करते थे, लड़ाई करना है, झगड़ा करना है या फिर अपना बचाव करना है, तो ये क्या करते थे? तो वो अपना नख से करते थे, यानी नाखून से करते थे, जो कि हमारा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, नख। चलिए, अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे आर्यों के पास क्या था? तो हम आप लोगों को बताए थे कि आर्य जो आए थे, आर्य ने सबसे पहले लोहे का खोज किया था। लोहे का हथियार इनके पास था। उसके बाद क्या बताए थे कि इनके पास मिट्टी का घर था, और भी कुछ बताए थे आप लोगों को, जो कि हमारा क्या है कि मिट्टी की कच्ची घर, घोड़े और लोहे के अस्त्र, ये सब किसके पास थे? इसके पास ही थे ना, आर्यों के पास थे। तो क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। क्या बताए हैं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो जब हम बताए थे, अगर पिछली वीडियो को आप लोग देखे होंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बने। बिल्कुल आपको उस ढंग से बताई गई है जिससे कि एग्जाम से जुड़ी हुई या फिर किसी भी बुक को ले लें आप, आपसे सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। जो कि हमारा क्या है कि ये इसमें क्या बताया, अब ये किनकी स्टेटमेंट है, यही बात ना पूछा है कि किनकी स्टेटमेंट है, किनके द्वारा ये कहा गया था। तो आपको हम बताए थे कि कालिदास द्वारा क्या बताया गया था? कालिदास है ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, बी ऑप्शन होगा। क्या बताए थे आप लोगों को? कालिदास के द्वारा बताया गया था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ऐसा किनके द्वारा बोला गया था? तो कालिदास के द्वारा बताया गया था। अब देखिए दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस वर्ष आपके एग्ज़ाम है 2024 में आप एग्ज़ाम देने वाले हो, तो ऐसा प्रयास करें कि हमारी वीडियो को देखें और आपको हम ऐसा एहसास दिलाते हैं कि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम की सारी क्वेश्चंस आपसे बनेगी। चलिए इतना ही बोलेंगे इसमें। चलिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।